हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 3 की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का पढ़ने का विषय है पाठ नंबर 6 वचन, इंग्लिश मीनिंग नंबर्स यानी संख्या। तो बच्चों, हमारा वचन पढ़ने का उद्देश्य व्यक्तियों, प्राणियों एवं वस्तुओं की संख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है। आओ बच्चों, हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लड़का, लड़के, तोता, तोते, घोड़ा, घोड़े। तो बच्चों, लड़का हमें एक संख्या का बोध करा रहा है, लड़के अनेक संख्या का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार एक तोता, अनेक तोते, एक घोड़ा, अनेक घोड़े। आइए अब कुछ चित्रों को देखते हैं। पतंग शब्द हमें एक का बोध करा रहा है, यानी कि एक वचन के बारे में बताता है। पतंगें, पतंगे शब्द हमें अनेक का बोध कराता है, यानी कि बहुवचन के बारे में बता रहा है। पेंसिल हमें एक का बोध करा रही है, पेंसिलें हमें अनेक का बोध करा रही हैं। इसी प्रकार एक गेंद, अनेक गेंदें। तो बच्चों, इन संज्ञा शब्दों को पढ़कर और चित्रों को देखकर हमने यह जाना कि जो शब्द हमें एक और अनेक का बोध कराते हैं या जिन शब्दों से हमें एक और अनेक के होने का पता चलता है, उन्हें हम वचन कहते हैं। लेकिन बच्चों, वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द भी एक वचन से बहुवचन बनाते समय बदल जाते हैं। तो चलिए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह सर्वनाम शब्द है जो कि एक वचन का बोध करा रहा है। उसकी क्रिया खेल रहा है भी एक वचन के रूप में ही आई है। अगला वाक्य, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वह का बहुवचन बना वे और उसके साथ लगी क्रिया खेल रहे हैं भी बहुवचन के रूप में बदल गई है। अगला वाक्य है, लड़की खेल रही है। तो बेटा, यहाँ पर लड़की संज्ञा शब्द है जो कि हमें एक वचन के बारे में बता रही है। खेल रही है क्रिया है, तो यह भी हमें एक वचन का बोध करा रही है। अगला वाक्य देखिए, लड़कियां खेल रही हैं। तो बेटा, लड़कियां भी संज्ञा शब्द है। लड़की का अनेक बना लड़कियां, ल ड़ क को छोटी ई य को आ ऊपर चांद बिंदु लड़कियां। इसके साथ इसकी क्रिया भी अनेक बन जाएगी। खेल रही हैं के पीछे अंक की मात्रा जो हमें अनेक का बोध कराती है। तो चलिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 32 निकाल लीजिए। पाठ नंबर 6 वचन। तो बेटा, उन उदाहरणों को पढ़कर हमने जाना कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। सबसे पहला है एक वचन। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। चिड़िया, लड़की, पुस्तक, ये सभी शब्द हमें एक संख्या का बोध करा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु कौन सी दी गई है बेटा? पुस्तक। या प्राणी, प्राणी मीन्स लिविंग थिंग्स। यहाँ पर प्राणी क्या है? लड़की और चिड़िया का बोध होता है, उसे
एक वचन कहते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए, बहुवचन यानी कि मैनी। तो सबसे पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं। चिड़िया, यहाँ बहुत सारी चिड़ियों की बात की गई है। लड़कियाँ, पुस्तकें, ये भी हमें अनेक होने का बोध करा रही हैं। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक यानी कि अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो चलिए अब सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 33 निकाल लीजिए। वचन बदलना यानी कि चेंज द नंबर। एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलना। एक वचन मीन्स वंस, बहुवचन मीन्स मैनी यानी एक से अनेक बनाना। पहला है वस्तु। वस्तु मीन्स थिंग, तो इसका बहुवचन बनेगा वस्तुएं। लता, क्रीपर, लताएं। मशीन, मशीनें। म श को बड़ी ई, न को ए ऊपर अंग, मशीनें। माला, मालाएं। म को आ, ल को आ, ए ऊपर चांद बिंदु, मालाएं। मिठाई, तो बेटा म को छोटी ई, ठ को आ, ई बड़ी ई, मिठाई यानी स्वीट। तो बेटा जब हम वचन बदलते हैं तो बड़ी ई हमेशा छोटी ई में बदल जाती है और उसके साथ य को आ ऊपर चांद बिंदु लग जाता है। तो मिठाइयों के स्पेलिंग हो गए म को छोटी ई, ठ को आ छोटी ई, य को आ ऊपर चांद बिंदु, मिठाइयाँ। वधु, वधुएं। तो बेटा जब वधुएं बनेगा तो ध को छोटा उ आ जाएगा। जब वधु एक वचन के रूप में आया था तो ध को बड़ा उ आया था। ध को छोटा उ, ए ऊपर चांद बिंदु, वधुएं। टोपी यानी कैप, टोपियाँ। ट को ओ, प को छोटी ई, य को आ ऊपर चांद बिंदु, टोपियाँ। किताब, किताबें। भेड़िया, भेड़िए। भ को ए, ड़ को छोटी ई, य को ए, भेड़िए। भेड़िया मीन्स वॉल्फ। सिक्का, सिक्का मीन्स क्वाइन, सिक्के। पत्ता, लीफ, पत्ते। प्लेट, प्लेटें। आधा पर, ल को ए, ट को ए ऊपर अंग, प्लेटें। दरवाजा, दरवाजे। तोता, तोते। कन्या, कन्याएं। सड़क, सड़क मीन्स रोड, सड़कें। स अड़, क को ए ऊपर अंग, सड़कें। आँख, आँखें। ख को ए ऊपर अंग, आँखें। रात, रातें। त को ए ऊपर अंग, रातें। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। पेंसिल, पेंसिलें। प को ए ऊपर अंग, स को छोटी ई, ल को ए ऊपर अंग, पेंसिलें। बकरा, बकरे। कली, कलियां। क ल को छोटी ई, य को आ ऊपर चांद बिंदु, कलियां। लड़का, लड़के। जाति यानी कास्ट, जातियां। तो देखिए बेटा जाति में त को छोटी की मात्रा पहले ही दी गई है और हमने इसके साथ य को आ ऊपर चांद बिंदु लगाना है, जातियां। कुर्सी, कुर्सी मीन्स चेयर, कुर्सियां। कुर्सियां के स्पेलिंग देखिए। क को छोटा ऊ, स को छोटी ई, ऊपर रेफ, य को आ ऊपर चांद बिंदु, कुर्सियां। मूर्ति, मूर्तियां। सहेली, सहेलियां। पहेली, पहेली मीन्स पजल, पहेलियां। चूड़ी, चूड़ियां। बेटा, बेटे। स्त्री, स्त्रियां। आधे स को छोटी ई, त्र, य को आ ऊपर चांद बिंदु, स्त्रियां। माता, माताएं। दावत, दावतें। कपड़ा, कपड़े। रीति, रीतियां। लिपि, लिपि मीन्स स्क्रिप्ट, लिपियां। ल को छोटी ई, प को छोटी ई, य को आ ऊपर चांद बिंदु, लिपियां। गाथा, गाथाएं। ग को आ, थ को आ, ए ऊपर चांद बिंदु, गाथाएं।
तो चलिए बच्चों, अब सभी अपनी पुस्तक का अगला पेज निकाल लीजिए। एक वचन तथा बहुवचन में एक रूप रहने वाले शब्द। तो बच्चों, कुछ शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाते समय उनका रूप समान रहता है। जैसे कि पहला शब्द देखिए, सोना। सोना मीन्स गोल्ड। सोना का बहुवचन सोना ही रहेगा। अगर हम इसे सोने बना देंगे तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, इसलिए इसका बहुवचन भी समान शब्द है। अगला देखिए, पानी। पानी, पानी का बहुवचन भी पानी ही रहेगा। जल, जल। आग, आग। दूध मीन्स मिल्क। दूध का भी दूध ही रहता है। चांदी, चांदी। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 6 वचन को पढ़ा और इसे बदलने का ढंग भी सीखा। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। अब आप सबने एक वचन और बहुवचन शब्दों को सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर लिखना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।